माँ का दूध पिया हो तो आजा सामने निकल के। अब ताव कहाँ से आए जब बोतल का पिया है तो। और फिर जब बचपन में बोतल पकड़ा दोगे तो भाई माँ को माँ क्या समझेगा बालक, बोतल को ही माँ समझेगा। छोटा है तो उस बोतल को, बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी बोतल को। बच्चे की क्या गलती है। माँ के दूध का तो विशेष महत्व। और फिर माँ के दूध के बाद गाय का दूध पिलाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग गाय तो पालते नहीं, गाय तो ऐसे भी मारी मारी फिर रही है। ये फिरती है कि नहीं रायबरेली में? यहां भी फिरती होंगी, हर जगह यही दुर्दशा है गायों की महाराज। आजकल तो लोग भैंस पालते हैं, देखा होगा आपने। गाय में होता है 33 करोड़ देवताओं का वास और भैंसे पर आते हैं यमराज। अब आपको तय करना है कि अपने घर 33 करोड़ देवताओं का वास चाहते हो कि यमराज को बुलाना चाहते हो। एक बात और, गाय जो होती है, गाय जब बच्चा देती है तो गाय का बच्चा तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, उसको खड़ा करना नहीं पड़ता, ये आपने देखा होगा। और भैंस का जो बच्चा होता है उसको कई बार उठा उठा के खड़ा करते हैं, फिर गिर जाता है, फिर उठा खड़ा करते हैं, फिर गिर जाता है। जब भैंस का दूध पिलाओगे तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी बच्चों में, हो जाती है। और महाराज गायों की जो दुर्दशा है, जो गाय दूध नहीं देती हैं उनको लोग ऐसे खोल देते हैं, और जो दूध देती हैं उनको भी क्या करते हैं, सुबह शाम दूध निकाल लेते हैं, खोल देते हैं। दिन भर वो ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा पॉलीथीन खा खा के उनका पेट फूल जाता है महाराज। और कहते क्या है, गौ माता। गाय को माता मानते हो तो अपनी माँ को तो कभी नहीं छोड़ देते, कि छोड़ देते हो? केवल कहने वाली बात है ये तो। गाय, अरे भैया, एक गाय जो आपको कुछ नहीं देती है, गोबर तो देती है, उसके गोबर से इतना सुंदर सुंदर कीटनाशक बनता है, आपको विधि आनी चाहिए बस। आप गोबर के उपले भी नहीं बनाते हो, आजकल गैस का जमाना हो गया, आजकल कोई चूल्हे पे तो बनाता नहीं है भोजन, तो कोई बात नहीं, उसकी धूप बत्ती बनाई जाती है, धूप बत्ती बनाइए, उसको जलाइए। धूप बत्ती भी मत बनाइए तो इतना सुंदर कीटनाशक बनता है गाय के गोबर से। ये 1 किलो लहसुन ले लीजिए, उसको कुचल दीजिए। 1 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए, उसको कुचल दीजिए। और एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र लीजिए, उस मिट्टी के पात्र में गोबर घोल के और लहसुन की पत्ती और नीम की पत्ती घोल के उसी में मिला के मिट्टी के पात्र में बंद कर दीजिए, मिट्टी से ही उसका मुंह बंद कर दीजिए। 21 दिन बाद उसको खोलिए और खोलकर तांबे के पात्र में उसको उबालिए आवश्यकता अनुसार। खूब उबालिए उसको, और जितना ज्यादा पानी डालोगे उतना ही अच्छा है, जितना बड़ा पात्र हो। और उसको महाराज आप अपनी फसल पर छिड़किए, जो आप कीटनाशक छिड़कते हैं, इस कीटनाशक को छिड़किए, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। ऐसी सुंदर सुंदर विधियां हैं, लेकिन हम उसका उपयोग करना ही नहीं चाहते। गाय को ऐसे छोड़ देते, मारी मारी फिरती हैं बेचारी, और कहते हैं कि हमारी गौ माता है। वो गौ माता है? गौ माता नहीं है वो। गाय 33 करोड़ प्राणियों में गाय ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे को सर्वाधिक प्रेम करती है। गाय के घी में, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन अमृत और निकोटीन पॉइजन, जहर। तो विटामिन डी होता है ये। और वो गाय हमारी माता है जो देशी गाय होती है, उसका दूध घी खाना चाहिए। जैसे हमारे भगवान शिव का नंदी होता है ना, उठी हुई डांट का, और ये जर्सी वाली है ना, ये गौ माता नहीं है, तो आंटी जी हैं। खुद आप जानते हो, आधे सुअर के मिक्सर ब्लीड से बनती है, तो ये गौ माता नहीं है।
गाय का दूध पिलाइए अपने बच्चों को, यदि बुद्धिमान बनाना है तो, बलवान बनाना है तो। कन्हैया गाय का दूध पीते थे, 11 वर्ष की अवस्था में कंस का संहार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि यदि आपने एक गाय पर, जो गाय आपको कुछ नहीं देती है, वर्ष में 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो परमात्मा कहीं ना कहीं से आपको 12,000 का तो फायदा करा ही देगा। ये मेरी गारंटी है। यदि मां मानते हो तो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। बोलिए गौ माता की। और दूध जल करके नष्ट हो गया। जब यशोदा मैया भागती हुई गई और देखा, और इतने में ही कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने कहा ये तो बहुत बढ़िया मौका मिला है। कन्हैया ने उठाया एक पत्थर और मटके में मार दिया, पूरा माखन बिखर गया। और सब बंदरों को बुला लिया कन्हैया ने आंगन, पूरे आंगन में माखन ही माखन बिखरा दिया। बोले खूब खा लो। कौन है ये बानर? रामचरितमानस में जब आए थे प्रभु, तो इन बानरों ने भूखे रह रहकर भगवान की बड़ी सहायता की थी। जब समुद्र पर पुल बन रहा था, तो बानरों ने तो सहायता की थी, भगवान की सेवा की थी। वही बानर हैं, वो त्रेता के भूखे हैं, बेचारे आए हैं। भगवान ने कहा आ जाओ द्वापर में, खूब माखन खा लो पेट भर के, भूखे मत रहना। खूब लुटा लुटा के माखन खिला रहे थे। इतने में ही यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने कहा अरे हे भगवान, ये नेक्स्ट से लाला को इतनी गुस्सा, तो देखो यानी मटकी फोड़ दी। तो मैया ने देखो, मटकी की कोई चिंता नहीं है माँ को। माँ ने कहा बहुत मटकी है, लेकिन माँ ने कहा कि अगर मैंने इसको नहीं डांटा तो ये बिगड़ जाएगा। तो माँ ने उठाया डंडा और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। और 3-4 वर्ष का बालक दौड़ता कम है, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। अब बूढ़ी मैया कहाँ उसका पीछा कर ले। कन्हैया दौड़ रहे हैं। महाराज श्रद्धेय सुखदेव स्वामी लिखते हैं कि माँ के जो जूड़े में पुष्प लगे थे वो नीचे गिरने लगे। बोले माँ धन्य है तू, जिसने परब्रह्म परमेश्वर को कठपुतली बना करके अपने आंगन में नचा दिया। तू धन्य है माँ, हम तेरे सिर पर रहने योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों में रहने योग्य हैं। इसलिए पुष्प झर-झर के गिरने लगे माँ नंदरानी के चरणों में। और मैया जब भाग रही थी तो माँ को हाथ ही छूट गई, सांस फूल गई। माँ ने कहा कन्हैया, हे भैया। कन्हैया ने कहा क्या हुआ माँ, थक गई? बोले हाँ भैया, तू गोद में आ जाना तो सब थकान मिट जाएगी। कन्हैया ने कहा बोले मैया आ तो जा तो, पर मुझे यहाँ से डर लगे, जो हाथ में तेरे छड़ी है ना, यहाँ फेंक दे तो मैं आ जाऊं। मैया ने कहा तो आ जाएगो? बोले हाँ। और जैसे डंडी फेंकी मैया ने, सोई कन्हैया कूद पड़े धम्म से मैया की गोद में। मैया ने कहा कान पकड़े, बोले आजा, अब करूंगी तेरी पूजा, आजा, बहुत उधम मचावे, आजा तेरी सेवा करूंगी अब पूजा। और माँ ने जैसे ही कहा तो इतने में ही कोई आकर के कह दिया, बोले मैया बलराम आ गए। बलराम ने कहा बोले मैया कल तो पतो है कि ना पतो है, कन्हैया ने इतनो बड़ो माटी को डेला खायो। कन्हैया ने देखा बलराम की ओर, बोले अच्छा मेरी शिकायत कर रहे हो मैया से, और मैं भी कह दूंगा कि कल तुमने भांग को गोला खायो। कन्हैया ने, बलराम ने सोचा हे भगवान, यहाँ की मार तो बाद में पड़ेगी, पहले मेरी पड़ जाएगी। तो कन्हैया ने कहा, बलराम ने कहा बोले मैया मैंने ना, देखो मैंने तो सुनी है केवल ज्ञान ने माटी खाई। और उसी समय कन्हैया मधुमंगल था, उसी में मधुमंगल ने कहा बोले मैया बामन को बेटाऊं और चुटिया की सौगंध खाए के कह रहा हूं, यानी मेरे सामने माटी को इतना बड़ो डेल खाओ। मैया ने कहा खोल मुंह खोल, दिखा मुंह खोल के। और जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, महाराज 14 लोग कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहे हैं। उन 14 लोक में तीनों लोग, और तीनों लोक में मृत्यु लोक भी उस कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। महाराज माँ ने सोचा हे भगवान, कहीं गर्गाचार्य जी जो कह रहे थे कि आपका बेटा साक्षात ब्रह्म बात पलट दिए थे, कहीं सत्य तो नहीं है। माँ के मन में जब ऐश्वर्य भाव आने लगा, प्रभु ने उस ऐश्वर्य भाव को हटा दिया, माधुर्य भाव आ गया। और उन तीनों लोकों में मृत्यु लोक में पूरा ब्रजमंडल में कन्हैया, माँ यशोदा का महल, और उस माँ यशोदा के महल के बाद
हमारा रायबरेली और रायबरेली में अहियापुर और अहियापुर में मैया खड़ी है कन्हैया को पकड़ के। ये झांकी जरा अपने दिल में उतार कर देखो। माँ कन्हैया को कान पकड़ करके खड़ी है और कन्हैया से कह रही है, बोले तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं। और माँ ने कहा कि ला तो आज बांध दूं। और मैया ने उठाई रस्सी और रस्सी से पकड़ के जैसे मैया ओखली से बांधती है तो रस्सी 3 अंगुल छोटी पड़ जाती है। और रस्सी जोड़ी, फिर छोटी पड़ जाती है रस्सी। मैया ने कहा भैया हमारी माताओं की बैठने की व्यवस्था करो, माताएं खड़ी हैं, जगह नहीं है पीछे। और जो माताएं बहनें भाई जो लोग बैठने में जिनको दिक्कत है, नहीं बैठ सकते हैं जमीन पर ज्यादा देर, तो उनके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था हो जाएगी। बस आप एक बार कह दीजिए, पीछे जो लोग बैठे हैं अंदर प्रांगण से ला देंगे वो आपको कुर्सी। देखिए होता क्या है, यहां तो कुर्सी रहती नहीं है। कुर्सी पे कौन बैठता है? चौकीदार। और जमीन पर जमींदार। आजकल कुर्सी की तो लड़ाई है, जिसको मिल गई वो भी परेशान है और जिसको नहीं मिली वो और ज्यादा परेशान है, किसको मिल गई मुझे नहीं मिली। कुर्सी वालों की कुर्सी चली जाती है पर जमींदारों की जमींदारी कभी नहीं जाती है। लेकिन जिनको कमर से या बैक से प्रॉब्लम है, बैठने में नहीं बैठ सकते हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं आराम से, कुर्सी पे बैठ जाएं। साइड से कुर्सी पड़ी, भाई लोग बैठ जाएं, इधर माताएं बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार कह दीजिए आप भैया कुर्सी ला दो, कोई ना कोई उठा के जरूर ला देगा। और आप लोग ध्यान रखा करिए, कोई आता है उस तरह का व्यक्ति तो उसको कुर्सी दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और माँ जब बांध रही थी उखल से भगवान को तो 3 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। ये रस्सी कौन है? ये उखल कौन है? ये रस्सी जो है वो कश्यप ऋषि है और ये उखल माँ अदिति है। ये कहते हैं अरे मैं ब्रह्म को बांधने नहीं दूंगा। माधुर्य बाबू कहता नहीं, क्यों नहीं बांधने? बोले ये ब्रह्म है। बोले ब्रह्म अपने घर का होगा, यहां तो बेटा बन करके आया, हम इसको बांध के रहेंगे। और जब ऐसा भाव आया माधुर्य तो मां ने उखल से कन्हैया को बांध दिया। और जैसे कन्हैया को बांधा मां ने, कन्हैया उखल सहित दौड़े हैं। और जैसे ही दौड़े तो वृक्ष जो खड़े थे, बेर के वृक्ष, यमला अर्जुन जो कुबेर के बेटा थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे, भगवान की कोहनी लगी। और जैसे ही कोहनी लगी तो वृक्ष गिर गए भगवान के चरणों में और अपने वेश में आकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है इन्होंने कि मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया फिर उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। जो भक्ति का नशा है ना, जो भक्ति का नशा है चढ़ता नहीं है। और जिसको चढ़ जाता है फिर जीवन में कभी उतरता नहीं है। जाम पर जाम पीने से
से क्या फायदा, रात होगी सवेरे उतर जाएगी, एक प्याला तू पी ले हरि नाम का, जिंदगी प्यारे तेरी संभल जाएगी। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया फिर उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। हमने सत्संग का प्याला पिया है, हमने सत्संग का प्याला पिया है। कोई काला पिया है, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं गिरते, हम जो पीते हैं तो गिरते नहीं है। क्या करते हैं लोग, पैसा खर्च करते हैं, रात को पीते हैं और पी के फिर डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुंह से गलत निकल जाए तो मार भी खानी पड़ सकती है। डरते हैं कि नहीं? ये ऐसा नशा को करने से फायदा क्या है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते। एक शराबी ने एक बार शराब पी ली और उस समय मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ, बारिश हो रही थी, फिसल के गिर गया और जैसे गिरा तो बिजली चमकी। बोला देखो भगवान भी कैसा मजाक करता है, एक तो गिरा दिया ऊपर से फोटो खींचता है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं, पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं तो गिरते नहीं है। दुनिया से डर डर के चलते, हमें दुनिया से पर्दा नहीं। भगवान ने अमला अर्जुन का उद्धार किया यहाँ पर। और देखिए अब कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हो गए, अब तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगे महाराज माखन की। अब तो सैकड़ों सखा मंडली में हैं और उन सबके अध्यक्ष हैं कन्हैया। एक दिन एक गोपी के घर में घुस गए चोरी करने, उसका सखा भी था साथ में, उसका बेटा भी था, और उसने बताया बोले मेरी मैया नहीं है आज, मेरे घर में चल कन्हैया। और उसको पता था कि ये चोरी बहुत करता है कन्हैया, तो उसने कहा बोले ऐसा कुछ करो जिससे कन्हैया जब माखन चुराने आए तो पता चल जाए। तो उसने क्या काम किया, ऊंचे पे मटकी लटका दी और मटकी पे घंटी लटका दी, और आएगा तो पता चल जाएगा, घंटी बजेगी।
अब कन्हैया आए अपनी मित्र मंडली को लेकर के महाराज, और जैसे ही कन्हैया आए, कन्हैया ने कहा, ए घंटी सावधान, बजना मत। घंटी ने कहा, सरकार बिल्कुल नहीं बजेगी। बोले हाँ याद रखना। बोले ठीक। अब तो भाई उनका तो नियम था, एक के ऊपर एक सखा, एक के ऊपर एक सखा, सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। नीचे सब सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। सब लोग खा लिए, और जैसे ही कन्हैया ने अपने लिए माखन निकाला और जैसे ही मुंह में दिया, सोई घंटी बज गई, टन टन टन। कन्हैया ने कहा, मैंने तो मना किया था, बजना मत। बोले प्रभु मेरी गलती नहीं है। घंटी ने कहा, गोपाल जी का भोग तो बिना घंटी के लगता ही नहीं है, इसलिए मुझे बजना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और दूसरे दिन कन्हैया फिर एक और गोपी के घर में घुस गए महाराज। तो उसने क्या काम किया, उसने गोबर से आंगन को अपने पोंछा कर दिया महाराज। बोले आएगा तो फिसलेगा, गिरेगा, पता चल जाएगा, भाग नहीं पाएगा। और महाराज जब ऐसा किया तो उसने भी ऊंचे पे टांग रखी थी मटकी। कन्हैया एक के ऊपर एक सका को कन्हैया चढ़ गए, और कन्हैया ने खूब माखन खिला दिया, खूब खा लिया। और जैसे माखन खा के निकले महाराज, सबसे पीछे कन्हैया थे, सखा तो गिरते पड़ते बाहर निकल आए, और इतने में ही वो गोपी आ गई, पकड़ लिया कन्हैया को। आज गोपी ने कहा, बोले नंदरानी विश्वास नहीं करती है ना, तो मेरा लाला चोरी नहीं करता है, सब आज रंगे हाथों पकड़ा गया। चल आज तुझे लेके चलूंगी, आज तो विश्वास करेगी ना, जब रंगे हाथों पकड़ के ले जाऊंगी कि देख चोरी करते पकड़ा है मैंने। और महाराज लेके जैसे गई, घर से बाहर निकली, सोई ससुर जी खड़े थे। और हमारे ब्रज में पर्दा बहुत होता है, आज भी लंबा लंबा घूंघट डालती माताएं ब्रज की। जैसे ही बाहर निकले, सो ससुर जी खड़े थे, ससुर जी के पास में पति भी खड़ा था। और जैसे ही घूंघट को ऐसे हाथ किया, तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा के और पति का हाथ पकड़ा दिया उसके। चल अब चला। और पति ने कहा, अरे क्या कर रही है, अरे मैं हूं, सुन तो। बोले आज कुछ नहीं सुनूंगी, चल आज चल नंदरानी के पास, आज तुझे पकड़वाऊंगी, आज तू विश्वास करेगी रंगे हाथों। और कन्हैया तो पीछे से आ गए अपने घर में। पहले कुंडी खटखटाई, बेचारा पति ज्यादा जोर से बोला नहीं। बोले हे भगवान, लोग क्या सोचेंगे, पत्नी खींच के पकड़ के ले जा रही है, चिल्लाता जा रहा है, क्या बात है। तो धीरे धीरे कह रहे, सुन ले, अरे मेरी बात तो सुन, रही मैं हूं। बोले आज कुछ नहीं सुनूंगी, आज तुझे रंगे हाथों पकड़वाऊंगी, चल यशोदा मैया के पास, आज बताऊंगी, देख तुझे, चल। और ले जा रही थी मैया, और जैसे ही कुंडी खटखटाई, बोले मैया देख आज तेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के लाई हूं, आज तो तू विश्वास करेगी ना। मैया ने खोला दरवाजा, बोले भांग वांग खा के आई है का। और जैसे ही उसने घूंघट खोला, हे भगवान ये दूसरों कहां से आएगा। कन्हैया ने कहा, दूसरों कहां है, तेरो ही तो है, दूसरों कहां है। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी खोल मेरी मटकी उलट
की जय। इस प्रकार से कन्हैया ने माखन लीलाएं की। आगे की लीलाएं देखिए। कन्हैया और बड़े हो गए धीरे धीरे। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई राक्षस गोकुल में आता ही रहता है। नंद बाबा को इस बात की बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा ने कहा कि हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चलें जहां कोई कष्ट ना हो हमारे लाला को। और अपने भाइयों की, सब ब्रजवासियों की बैठक बुलवाई और बैठक में सबने सलाह दे दी, बोले श्रीधाम वृंदावन में चल करके रहे। वृंदावन से जितनी दूर मथुरा है, सबकी समान दूरी है, उतनी ही दूर गोवर्धन है, उतनी ही दूर बरसाना है, उतनी ही दूर नंदग्राम है। और कहा कि हाँ वृंदावन चलिए, वृंदावन में रहेंगे। तो नंद बाबा ने अपना स्थान वृंदावन में चुन लिया, वृंदावन में रहने लगे सब ब्रजवासी। और जब वृंदावन चले गए तो जब यहाँ पर आ गए, कन्हैया थोड़े बड़े हो गए थे, बलराम और कृष्ण का बंटवारा हो गया। छोटे छोटे जो बछड़े थे उनको चराने तो जाते थे कन्हैया, और जो बड़ी बड़ी गायें थी उनको चराने जाते थे बलराम। वृंदावन आए और आज पहली बार बछड़े चराने जा रहे थे सखाओं के साथ में। तो महाराज उसी समय कंस ने देखा और कंस ने अघासुर को भेज दिया। अघासुर गया और उसने क्या काम किया, जाकर के खड़ा हो गया और उसने तालू तो अपना लगा दिया आसमान में और जिभ्या लगा दी जमीन पर, मुंह फैला के ऐसे। छोटे छोटे सखा सब आगे आगे, उसके पीछे बछड़े और सबसे पीछे कन्हैया। सखाओं ने देखा तो सखाओं ने कहा, ए भैया, सब आपस में बात कर रहे हैं छोटे छोटे सखा बेचारे। बोले ए भैया सुनो, नानी जी से कहानियों में सुनते थे ना गुफा, बोले देखो कितनी सुंदर गुफा है, हैं? चलो गुफा में संतों के दर्शन करें आने। और सब सखा उसके अंदर घुसने लगे। कन्हैया ने रोका पीछे से, बोले अरे उसमें मत जाना मत जाना, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। बोले देख हो सकता है कोई राक्षस हो तो। बोले राक्षस नहीं, और होगा तो हमारा करेगा क्या। कन्हैया तो है ही, जब उसने पूतना को मार डाला, बकासुर को मार डाला, धेनुकासुर को मार डाला, केशकासुर को मार डाला, तो ये कौन है। ब्रजवासियों को बड़ा विश्वास है कन्हैया पर, तो कन्हैया तो है ही, हमें डर किस बात का। और सब ब्रजवासी धीरे धीरे घुसने लगे। कन्हैया चिल्लाता रहा, कोई सुने ही ना कन्हैया की। और जब सब घुस गए तो पीछे से बछड़े भी घुस गए, कन्हैया रह गया। और जैसे अंदर घुसे तो लाल लाल जीभ दिखाई दे रही थी। बोले देखो कितने सुंदर गद्दा बिछे हैं ना गुफा में। बोले हाँ, जो अच्छी गुफाएं होती है ना बढ़िया वाली, वहां में ऐसे ही लाल लाल गद्दा बिछे रहे हैं। बोले अच्छा। अब उसमें थोड़ा और अंदर गए तो उसके दांत दिख रहे थे सफेद सफेद बड़े बड़े। तो एक सखा ने कहा, बोले भैया गुफा तो सुंदर है, लाल लाल है, पर ये कहाँ है। बोले ये ना खूंटी बनी हुई है, जहाँ जो संत लोग आवे ना, संत लोगन के दर्शन करवे तो अपने झोला मंत्रा यहाँ टांग दे। सब सखाओं ने अपने झोला वोला सब टांग दिए महाराज। और जैसे अंदर प्रवेश किया उसके मुख में तो एकदम अंधेरा पूरा। अब अंधेरे में सखाओं ने कहा, हे भगवान ये तो अंधेरा है। और कन्हैया आ गया। कन्हैया ने सोचा, जब सब ब्रजवासी मेरे चले गए, सब बछड़े चले गए, तो मैं अकेला रहकर क्या करूंगा। और वो इसी प्रतीक्षा में था कि कैसे भी ये ग्वालिया आए तब कल्याण करूं सबका। और जैसे ही उसने कन्हैया ने प्रवेश किया और उसने मुख बंद किया, कन्हैया उसके कंठ में इतना विशाल रूप बना लिए कि वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे बछड़े सारे सखा जब निकल करके आए तो सब अपने अपने झोले ले आए। बोले चलो भैया भोजन करते हैं। और सब सखा बैठ गए। जब सब सखा बैठ गए भोजन करने, तो भोजन कर रहे थे तो उसी समय कोई अपने घर से पकौड़ी लाया, कोई कचौड़ी लाया, कोई खीर लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई अचार लाया। बीच में कन्हैया बैठे हैं और चारों तरफ सब सखा बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। कन्हैया किसी का जूठा अचार खा लेता है, किसी की पूड़ी खा लेता है, छीन छीन के खा रहा है। उसी समय सुमंगल बहुत गरीब था। उसने सोचा कि हे भगवान, कन्हैया के लिए सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं, पर मैं कितना गरीब हूं, मैंने कभी कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया।
और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान ने सुमंगल के भाव को समझ लिया कि सुमंगल के मन में ऐसा भाव आ रहा है कि आज मैं भी, मेरे पास कुछ होता तो भगवान को खिलाता। सुमंगल का पिता नहीं था, केवल माँ थी। और माँ ने कहा बेटे से अपने कि कन्हैया के साथ खेलता ही था, तो यशोदा मैया ने कह दिया, बोले ऐसा है अपने लाला को हमारे घर पे ही छोड़ दूं, यहीं भोजन कर लिया करेगा और यहीं खेलेगा कन्हैया के साथ। तो माँ अपने लिए बेचारी सुबह शाम नमक की टिक्कर बना लेती थी, पा लेती थी, भजन करती थी भगवान का। अब जब सुमंगल के मन में भाव आया तो भगवान ने कहा, सुमंगल आज तो मैं तेरे ही घर को खानू खाऊंगो, लेके आ मोए कछू। सुमंगल ने सोचा कि माँ ने पता नहीं क्या बनाया होगा, लेकिन बोले कन्हैया कह रहा तो चलो चला जाता हूँ। सुमंगल गया और उसके घर में तो कुछ था नहीं, 8 दिन की खट्टी कड़ी रखी थी मटकी में। सुमंगल ने सोचा नहीं माखन मिश्री या खीर है तो चलो यही लेके चलता हूँ। और सुमंगल लेके आया तो मन में सोचा, हे भगवान ये इतने दिन की खट्टी कड़ी, कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाला है, वो तो मीठा पसंद करता है, और ये खट्टी कड़ी क्या खाएगा। तो जब थोड़ी दूर पे रुक गया और उसने सोचा, बोले कन्हैया देखेगा तो समझ भी जाए, तो ऐसा करता हूँ समाप्त कर देता हूँ, कह देता हूँ कल लेके आऊंगा मैं तेरे लिए भोग बनवा के मैया से। और पी रहा था कड़ी सुमंगल, किसी सखा ने बोले कन्हैया वो देख, अरे लेके आओ तो अपने ही पी रहा हो कड़ी, वहां पे देख ले, देख तो ने। और कन्हैया भागा, कन्हैया ने कहा और मटकी फेंक दी उसने दूर, पूरे मुंह पे कड़ी लग गई और कन्हैया उसका मुंह पकड़ के चाटने लगे। बोले आज तो मैं तेरे ही घर को खाऊंगा। जब मुंह चाटने लगे तो ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान ये ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म भला सबका झूठा, ऐसे बताओ मुंह पे गिरी हुई कड़ी चाट रहा है ये। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि गर्व स्तुति में तो मैं भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है, दिख ना रहा हूं मुझे सही से। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये ब्रह्म है, भगवान है, तो इसको तो सब पता होगा, और यदि ये साधारण है तो कोई बात नहीं, जब रोएगा तो वापस कर दूंगा। और ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, पूरा सब बछड़े चुरा लिए, सब सखा चुरा लिए कन्हैया के। अब तो गोपाल जी आए, जब जल पी करके गोपाल जी आवाज लगा रहे हैं, सखा मधुमंगल श्रीदामा सुमंगल कहाँ हो, आओ। आवाज लगा रहे, न बछड़े दिखाई दे रहे हैं न सखा, छोटा सा गोपाल। थोड़ी देर को तो आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने ध्यान से देखा, बोले ब्रह्मा तुमने मेरे सखा चुराए, तुमने मेरे बछड़े चुराए। और कन्हैया ने जितने सखा और बछड़े चुराए थे ब्रह्मा जी ने, उतने ही प्रकट कर दिए, सब कृष्ण बन गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये क्या देख रहा हूं मैं, बछड़े और सखा तो यहाँ और जितने यहाँ उतने वहां, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी आई साइड वीक हो गई हो, ना दिख रहा हो, तो चलो वृंदावन चल के देखते हैं। और ब्रह्मा जी आए जैसे ही देखने के लिए, सोई महाराज कन्हैया ब्रह्मा जी का वेश धारण करके पहुंच गए ब्रह्मलोक। और कन्हैया ने कह दिया दरबानों से, बोले सुनो अगर कोई बहरूपिया ब्रह्मा आए तो घुसने मत देना, आजकल बहुत सारे बहरूपिया घूमते रहते हैं। दरबानों ने कहा ठीक है, और अंदर जाके बैठ गए ब्रह्मा जी का वेश धारण करके। और ब्रह्मा जी जब आए लौट करके, देखा वृंदावन टहल के घूम के, तो दरबानों लोग कहे ब्रह्मा अंदर नहीं जाना। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पागल हो गए हो क्या, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, अरे तुम मेरे नौकर हो, मुझे रोक रहे हो। बोले आजकल बहुत सारे बहरूपिया ब्रह्मा घूमते रहते हैं, हमारे मालिक ने कहा है कि अंदर मत आने देना। बोले भैया मैं बहरूपिया दिख रहा हूं क्या, अरे मैं ही हूं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान ये क्या हुआ। बोले हमारे मालिक अंदर बैठे हैं, नहीं जाने देंगे, और उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा जबरदस्ती करे धक्के मार के निकाल देना। ब्रह्मा जी ने सोचा हे भगवान हम तो अच्छे वृंदावन गए, हमको तो लगता है कि हमारी गद्दी भी चली गई, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया एक काम करो। बोले क्या, बोले अपने मालिक से पूछे आओ जरा, हमको मिलना था। दरबान गए, दरबानों ने कहा कन्हैया ब्रह्मा बने बैठे थे, बोले ब्रह्मा जी वो बहरूपिया ब्रह्मा आया है। अच्छा, बोले वो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि हम आपके मालिक से मिलना है, आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा भेज दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर आए तो गद्दी खाली पड़ी है, कोई नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये लीला भगवान ने की है। एक बार हुआ क्या था
आपने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। शांति बनाए रखिए आप लोग। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अकबर बीरबल का नाम आप सबने सुना होगा। तो अकबर के दरबार में एक बादशाह आया और उस बादशाह ने जब आया तो 3 बार जोहार किया। अकबर ने पूछा, बोले फकीर से, बोले फकीर ये बताओ भगवान का काम क्या है, भगवान करता क्या है। तो उस फकीर ने कहा, बोले आपको समस्या का समाधान चाहिए तो देखो, जब किसी से हमें कोई समस्या का समाधान चाहिए होता है, इससे व्यास जी कथा सुनाते हैं, उनको व्यास गद्दी पे बैठाते हैं। तो ऐसा करो, अब व्यास गद्दी तो बना नहीं पाओगे तो ऐसा है थोड़ी देर के लिए अपनी गद्दी छोड़ दो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बोले ये तो गद्दी मांग रहा है। तो बीरबल ने कहा, बोले समस्या का समाधान चाहिए तो दे दो, थोड़ी देर को क्या चला जाता है। बोले ठीक, गद्दी पे बैठा दिया। बोले अब बताओ भगवान क्या करता है, काम क्या है भगवान का। तो फकीर ने कहा, बोले आपको समस्या का समाधान चाहिए तो देखो होता क्या है, जब व्यास जी को बैठाते हैं ना व्यास गद्दी पर, तो उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मुकुट पहनाते हैं, उसको सम्मान करते हैं उसका। और आपको समस्या का समाधान चाहिए तो अपना ये ताज मुझे दे दो। अकबर ने फिर देखा बीरबल की ओर, बोले अभी गद्दी मांग रहा था और अभी ये ताज मांग रहा है। तो बीरबल ने कहा, बोले समस्या का समाधान चाहिए दे दो, थोड़ी देर को क्या बिगड़ जाएगा। ताज लगा दिया। बोले अब बताओ भगवान काम क्या करता। बोले अभी भी समझ में नहीं आया। अब तो समझ वाले, थोड़ी देर पहले मैं फकीर था, आप बादशाह थे, और अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया, मैं बादशाह हूं, आप फकीर हो। भगवान का यही काम है, भगवान यही करता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने ये लीला की है, और तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की भगवान से कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन माँ के बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन मदन मुरारी। शेष रह गया है, अब तो मेरी बात मान लो। आप लोग बातें नहीं मानते हो। कोई तो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, कई लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं आराम से कि हम क्यों ताली बजाएं। साध्वी जी आई है कथा सुनाने तो साध्वी जी कथा सुनाएं, साध्वी जी ताली बजाएं, साध्वी जी सब करें, हमसे क्या मतलब है। भैया मैं कई बार बताती हूँ, कथा में ताली बजाने से क्या होता है, हमारे हाथ में जो राहु की, केतु की, शनि की रेखाएं होती हैं वो रेखाएं मिट जाती हैं, अमंगलों का नाश हो जाता है और जीवन में मंगल ही मंगल प्रवेश कर जाता है। दूसरा साइंटिफिक रीजन वो क्या है, जब हमारे हाथ की दोनों हथेलियां मिलती हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और बीपी की बीमारी नहीं होती, जो आपका हाई और लो होता है भाग जाता है वो। तीसरा हमारे ब्रज में कहते हैं, जाने बजाई कथा में ताली बाकी कबू ना रहे जेब। तो जिस जिसको अपनी जेब खाली ना रखवानी हो हाथ ऊपर कर लो। हमारा प्रोग्राम चैनल पे भी चल रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। भैया चैनल वाले भैया जरा उधर घुमा लो कैमरा, सभी लोग ऊपर एक बार राधा रानी के दरबार में। जिसको हाथ दिए हैं भगवान ने वो ऊपर कर ले, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मजबूरी है, भगवान ने बिना हाथ के बना दिया है।
और ऐसे भी अगर मुंह खोल के आ कर दोगे तो भगवान समझेंगे कि गा रहे हैं। हे नंद नंदन मदन मुरारी, मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और तब ब्रह्मा जी ने जब बहुत प्रार्थना की भगवान से, प्रभु आपकी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी प्रभु, अब तो आ जाओ। तब भगवान आए, और भगवान जब आए तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की, और तब भी भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रजवासियों की प्रशंसा करना शुरू किया। भगवान क्या कहते हैं ब्रजवासियों को? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको कबहू ना बिसारियो मो नंद बाबा की आन। ब्रजवासी भगवान को प्राणों से भी प्रिय है, और भगवान ने कहा है स्वयं, देखिए भगवान को ब्रजवासी बहुत पसंद है। और जब ब्रजवासियों की प्रशंसा करना शुरू किया, बोले कन्हैया ये ब्रजवासी आपको कितना प्रेम करते हैं, आप इनको अपने इनके प्रेम के बदले में क्या दे सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया भगवान से, तब भगवान प्रसन्न हुए, बोले सही बात है, मैं इनके प्रेम के बदले में क्या कह सकता हूँ? मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि ब्रजवासियों मैं आपके प्रेम का ऋणी हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। इनका तो अथाह प्रेम है, ब्रजवासियों का तो इतना अटूट विश्वास है भगवान पर। कन्हैया ब्रजवासी कन्हैया के अलावा किसी को नहीं जानते। एक बार बल्लभाचार्य जी जा रहे थे पालकी में बैठ करके, और बल्लभाचार्य जी जब जा रहे थे तो आगे आगे उनके शिष्य बोले भैया रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो करते हुए जा रहे थे, जय जयकार लगाते जा रहे थे। और ब्रजवासियों से कहा, बोले जयकारे बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? घास खोद रहे थे कई लोग। बोले भैया किसके जयकारे? बोले शेरा वाली मैया के। बोले हम काऊ मैया भैया ना जाने। अरे हम तो कन्हैया को छोड़ के काऊ सारे को ना जाने। ब्रजवासियों ने कह दिया, ब्रजवासी केवल कन्हैया को प्रेम करते हैं, कन्हैया को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की गद्दी ब्रह्मा जी को वापस मिली। यहाँ से हम लोग गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं। भगवान ने जब गोवर्धन, देखिए गोवर्धन लीला किस प्रकार से की प्रभु ने। एक बार हुआ क्या था, माता यशोदा पकवान बना रही थी। जब पकवान बना रही थी तो उसी समय कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा माँ मुझे पुआ दे दो। मैया ने कहा बोले भैया आज तो पकवान ना मिलेगा, पहले आज ना जय जय की पूजा होगी घर में, और जब पूजा है जाएगी ना तब मिलेगा। तो कन्हैया रोता रोता आया नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहा बोले बाबा आज मोए मैया ने पकवान ना दो, मना कर देगी, आज तो पकवान ना मिलेगा। तो नंद बाबा ने कहा बोले भैया कन्हैया हमारे ब्रज में ना इंद्र की पूजा होती है हर साल, और जब इंद्र की पूजा होती है तो इंद्र देवता खुश होकर के बारिश करते हैं, तभी तो हमको अन्न मिलता है हमारे खेतों में, तभी तो अन्न होता है। नहीं तो कहीं इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बाबा कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं यहाँ पर, और हमें कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप कर्म नहीं करोगे, बाबा से कहा बोले बाबा यदि आप कर्म नहीं करोगे, आप सोचोगे चलो आज हम कमरे में बंद हो जा रहे हैं, बंद हो जाओ, ताला लगा दो बाहर से, और आप ये सोचोगे कि अरे भगवान हमको लेकर के आएगा, हमारे भाग में होगा तो हमें मिलेगा।
तो भगवान अगर आ भी रहा होगा थाली लेकर के तो लौट जाएगा, कहेगा लो अच्छा खासा दिल दिया है, इसको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, कर्म करना नहीं चाहता, मेरे ऊपर बैठा है, तो भगवान नहीं देगा। भगवान स्वयं कहता है कि भाग्य के भरोसे मत रहो, कर्म के भरोसे रहो। आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है महाराज। और बाबा को जब ऐसी शिक्षा दी तो और भी वहां पर बैठे थे लोग, लोगों ने कहा बोले देखो छोटा सा कन्हैया कितने ज्ञान की बात इसने की है। और कन्हैया ने कहा बोले बाबा हमारे ब्रज के राजा तो गोवर्धन नाथ हैं और इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन नाथ की पूजा हमको करनी चाहिए, जिनकी तलहटी में हमारी गायें चरती हैं, हम निर्द्वंद विचरते हैं, हमको तो अपने गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। और जब ऐसा कहा तो सब तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा गोप लोगों ने बोले ऐसा है कन्हैया तेरे कहने से हम गोवर्धन नाथ की पूजा तो करेंगे, लेकिन यदि इंद्र महाराज नाराज हो गए तो उससे रक्षा कौन करेगा? बोले मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। बोले अगर इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे, और देख तेरी गोवर्धन नाथ को हमारी शर्त भी है, हमारी टूटी फूटी पूजा से खुश होकर के पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल ठीक। कन्हैया ने कह दिया, बोले ठीक है। देखिए राम जी ने तो जब अवतार लिया था तो राम जी ने कभी नहीं कहा, छुपाया था, ये नहीं कहा कभी कि मैं भगवान हूं, लेकिन कन्हैया ने तो गा गा के चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। पर कोई मानने को तैयार नहीं, बोले मुंह धोए वो आवे ना आए, भगवान बने तो मेरी पूजा करो, ऐसे कहते थे ब्रजवासी। भगवान बने गा गा के कहा, लेकिन विश्वास ही नहीं करते थे ब्रजवासी लोग। करें क्या कन्हैया? कन्हैया ने कह दिया तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, बोले चलो। और भगवान ने क्या काम किया, वहीं पर गोवर्धननाथ की तलहटी में गए और गोवर्धननाथ बना करके गोबर के, और वहां पर बोले अब क्या करें? बोले पहले जल से स्नान करवाओ। जल से स्नान करवाया महाराज, तो यमुना मैया इतनी दूर है, इतने बड़े गोवर्धननाथ 7 कोस में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है महाराज। और इस 21 किलोमीटर में बताओ सुबह से शाम तक सब भर भर के ला रहे थे यमुना जी से जल, नख भी गीला नहीं हुआ, नाखून भी गीला नहीं हुआ गोवर्धन नाथ का। तो बोले अब क्या करें? बोले ऐसा करो। बोले क्या? तो भगवान ने मन से वहां पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की गोवर्धन नाथ का नियम है, जब हम लोग गोवर्धन जाते हैं तो सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करना, फिर भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से जल से अभिषेक करना, दूध जरूर चढ़ाना चाहिए वहां पर। मैंने इससे पहले भी निवेदन किया था कि 4 चीजें ब्रज में अब आज भी भगवान के समय की हैं, द्वापर की, जो बदली नहीं है। गोवर्धन नाथ जिनकी स्थापना भगवान ने स्वयं अपने हाथों से की है, वही है द्वापर वाली। माँ कात्यायनी जिनकी गोपियों ने स्थापना की है, वो माँ कात्यायनी भी वही है, मंदिर केवल बदल गया है, माँ वही है। ब्रजरज जिसमें भगवान 11.5 वर्ष तक खेले हैं, नंगे पैर रहे, कभी पदत्राण नहीं पहने, वो ब्रजरज वही है। और यमुना जी भी वही बह रही है भगवान के समय की। तो 4 चीजें आज भी ब्रज में भगवान के समय की है। और कभी भी आप लोग जाइए तो जरूर गोवर्धन नाथ का दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, और आपको स्थान ना मिले तो मेरा स्थान भी है, जन्मभूमि है मेरी वहां पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अंतिम दिन कथा में मैं अपना विजिटिंग कार्ड सबको दे जाऊंगी, सब लोग आइएगा, सबका निमंत्रण है। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। और महाराज उसी समय मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और गोवर्धन नाथ का पूजन किया। देखिए हमारे बंशीलाल जी ने अभी बहुत सुंदर आज व्यवस्था की है, 56 भोग की, बहुत सुंदर भोग लगा था आज। भोग तो सुबह में ही लग गया था, हमने कहा लगा दो पूजा के समय ही, सब व्यवस्था हो गई थी। जब हो गई तो हमने कहा पूजा के समय ही लगा दो, शाम को प्रसाद बांट दिया जाएगा। तो बंशीलाल जी ने भैया बहुत सुंदर, हमको तो लगता है 56 क्या और 120 हो गए होंगे पदार्थ, वो सारे पदार्थ मंगवाए और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। देखिए भगवान का कार्य व्यक्ति करता तो है, लेकिन जो मन से करता है, जो भाव से करता है, उसकी बात अलग होती है। एक तो होता है फॉर्मेलिटी अदा करता है व्यक्ति, करता है कि नहीं। और भगवान अपने कार्य में सबका धन नहीं लगवाता है,
अपनी मेहनत की कमाई मुक्त मन से जो 1 रुपया भी दान करता है वो सच्चा दान होता है महाराज। और बंशीलाल जी ने आज बड़ी सुंदर बात कही थी, मुझसे नहीं कहा था पर मैं सुन रही थी वहां पर बैठ करके। बंशीलाल जी ने कहा था, बोले महाराज जी हम चाहते हैं कि अपने पिताश्री को भी एक बार भागवत सुनवाएं। वही पुत्र धन्य है, वही माता पिता धन्य है जिनके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा होता है। कि धन्य तुम्हारे मातु पिता चिन्हा जिनकी को जन्म को मैलीना। धन्य तुम्हारे मातु पिता चिन्हा जिनकी को उद्धार हो जाए, उससे बड़ा धन्य और हो क्या सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज फिर 56 भगवान की पूजा किए, दूध से अभिषेक किया, जल से अभिषेक किया और 56 प्रकार के भोग आए। बोले भोग लेकर के आओ, तो आप सब लोग हमारे साथ भैया बनाओ 56 प्रकार के भोग। हम लोग को तो बनाना पड़ेगा ना कथा में, तो आप लोग गिनना, हम बनाते हैं, ठीक। तो खुरचन है, खीर है, मोहन शाह खीर और खुरमी खीर, खाजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा वाटी मसरी में ठूर पाक, एक रसगुल्ला संग रबड़ी मलाई है, दाल भात दूध भात दही भात कड़ी भात और मीठे अलोने नमकीन सब प्रकार के पदार्थ बने, जो 56 प्रकार के भोग हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और गुजिया समोसा पकौड़ी भी बनाई है। 56 प्रकार के भोग भगवान के सामने उपस्थित कर दिए। और जैसे उपस्थित किए, गोवर्धन नाथ से कहा, बोले भैया पाओ। तो ब्रजवासियों ने पहले ही शर्त रख दी थी, बोले तेरे गोवर्धन को ना साक्षात प्रकट होके तब भोग ग्रहण करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक। तो एक रूप में कन्हैया खड़े हैं सखाओं के साथ, और दूसरे रूप में बैठ गए गोवर्धन नाथ बन के और अपने ही पा रहे हैं। उसमें भूत भावन भोलेनाथ भी आ गए। उन्होंने देखा कि कथा में भैया 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं क्या, तो मंदिर से निकल के वो भी आ गए। और वो क्या ले आए, वो भी लड्डू ले आए, और उसमें जो खाते हैं भोले बाबा अपनी बूटी भी डाल लाए। और उसको कहते हैं खा के बहुत भूख लगती है, अब तो गोवर्धन नाथ भोग लगाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, पाते जाएं। सखाओं ने कहा, बोले कन्हैया अरे कैसो है तेरो गोवर्धन नाथ, अरे कुछ छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो हमें प्रसाद वरसाद। कन्हैया ने कहा, बोले ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बोले तो, बोले ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे मत कहो। बोले तो क्या करें। और उसी समय महाराज कन्हैया ने कहा भगवान से, तो जोर जोर से जयकारे बोले जा रहे थे। बोले गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की। और जैसे ही महाराज अहियापुर में जैसे ही रायबरेली में जयकारे बोले, सो इंद्र के यहाँ तक आवाज पहुंच गई। इंद्र ने पूछा नारद जी से, बोले बाबा ये आवाज कहाँ से आ रही है। बोले आवाज, बोले महाराज पता है क्या हो रहा है। अरे वो बैठा बैठा कन्हैया रायबरेली अहियापुर में भोग लगवा रहा है 56 प्रकार के और खा रहा है। जो आपकी पूजा होती थी ना ब्रज में, बंद करा दी उसने। बोले बंद करा दी। बोले हाँ कैसे। तो बताया नारद जी ने कहा, बोले बरसों से, बताओ कितनी गलत बात है ये, बरसों से आपकी पूजा चली आ रही थी और उसको कन्हैया ने बंद करवा दिया, बंद हो गई पूजा। अब
बोले तो बोले अपना ही बैठा है गोवर्धन नाथ बन करके और अपना ही भोग पा रहा है खूब। इंद्र नाराज हुए। इंद्र ने कहा अच्छा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इंद्र ने कहा बोले देखो ये तो बड़ा गड़बड़ करवा रहा है, अब क्या करें। तो इंद्र ने शाम तक मेघमालाओं को भेजा। शाम तक मेघमालाएं पहुंच नहीं पाई। तब तक भगवान ने कहा बोले ऐसा है सुनो, सबसे पहले नियम मैंने बताया था मानसी गंगा में स्नान, फिर भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से जल से अभिषेक, और फिर उसके बाद में तब परिक्रमा करनी चाहिए हमको। कि मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। भैया सभी लोग मानसिक परिक्रमा करेंगे और उतना ही फल मिलेगा जितना परिक्रमा से मिलता है। देखिए भोजन में थाली का, ससुराल में साली का, और कथा में ताली का बड़ा महत्व होता है सज्जनों। तो सभी लोग एक बार भाव से तालियों की सेवा करते हुए और मानसिक परिक्रमा करेंगे, उतना ही फल मिलेगा जितना परिक्रमा करने से मिलता है। सभी लोग तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराजे। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराजे मेरे गोवर्धन महाराज। माथे मुकुट विराजे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहो। थोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज हीरा लागे लागे तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरी छाती
जैसे परिक्रमा पूरी हुई कि उसी समय इंद्र ने कहा शाम भर तक मेघमालाओं को भेजाओ, ले जाओ और पूरे ब्रजमंडल को बहा दो, इतना पानी बरसाओ पूरा बह जाए। शाम भर तक मेघमालाएं आई महाराज, ऐसी बारिश आई मूसलाधार, सब ब्रजवासी भागने, अरे कन्हैया, अरे भैया मना किया था, देख ले अब इंद्र महाराज रूठ, अब क्या करें। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया महाराज और कहा सब लोग चले आओ नीचे, सब आ जाओ। और सब जो सखा थे ना, सबने अपनी अपनी डंडी लगा ली और आज खड़े खड़े महाराज 7 दिन हो गए। 7 दिन से कन्हैया खड़े हैं और जब 7वां दिन था तो माँ ने कहा, बोले कन्हैया तू थक गया होगा ना बेटा, आराम कर ले थोड़ा, ये ब्रजवासी तो है ही। कन्हैया ने कहा माँ इनकी ताकत नहीं है कि ये पर्वत को रोक लें। ब्रजवासियों ने कहा, बोले कन्हैया तू सोचता है कि हम अकेले रोके हैं, अरे हम भी लगाए हैं सहारा, छड़ी लगाए हैं अपनी। कन्हैया ने कहा तो अच्छा मैं हटता हूं, जरा देखो तो अपनी छड़ी। और जैसे ही कन्हैया थोड़े से ऐसे ऐसे किए तो सब चट चट करके छड़ी टूट गई। सखाओं ने कहा, बोले भैया कन्हैया तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, जो तूने इतना भारी पर्वत, हम तो सोच रहे थे कि हम भी सहारा लगाए हैं, सबके सहारे से ही रुका है। कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, कछु राधे की कृपा से मैंने गोधन लियो उठा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो ब्रजवासियों ने कहा, हे भगवान कन्हैया, वही तो हम सोच रहे थे कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ जा रही, तू तो माखन चुराए हुए के साथ साथ शक्ति चुराए भी लग गो का। वही तो हम सोच रहे थे हमारी शक्ति कहाँ चली गई, तो तू शक्ति चुराने लगा है। कन्हैया ने कहा, सब तुम देख रहे थे ना मेरी ओर, जब मैंने पर्वत उठाया था तो तुम्हारी सबकी शक्ति भी मेरे ऊपर आ गई थी। और देखिए 7 दिन का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं, 7 दिन में ही पाप करते हैं, 7 दिन में ही पुण्य करते हैं और 7 ही दिन में हमारी मृत्यु भी हो जाती है। 8वां दिन तो बन के आता नहीं है कि आता है। 7 दिन का बहुत महत्व होता है और इसीलिए संगीत में भी 7 ही स्वर होते हैं। किसी भी राग रागनी में भगवान की कथाएं आप गा सकते हो, श्रवण कर सकते हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इसीलिए 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और भागवत की कथा भी इसीलिए 7 ही दिन होती है, 8 दिन कभी नहीं होती। 8वें दिन तो हवन और भंडारा होता है, कथा 7 ही दिन की होती है। और महाराज जब इंद्र ने देखा, इंद्र ने कहा, बोले अब तो पूरा गोवर्धन बह गया होगा ना, जाओ देख के आओ। दरबान आए, दरबानों ने देखा तो वहां तो ब्रज में तो धूल उड़ रही थी पूरा। इंद्र को जाकर के बताया, बोले महाराज एक बूंद पानी नहीं गया ब्रज में। क्या? इंद्र ने कहा तो पानी चला कहां गया? तो महाराज बड़ी सुंदर बात बताई, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा तो समझ में आएगी। और उन्होंने कहा, दरबानों ने, बोले महाराज अगस्त ऋषि चुल्लू लगा के खड़े हैं, पी रहे हैं पूरा पानी। बोले कब के प्यासे थे? इंद्र ने पूछा। तो ये अगस्त ऋषि त्रेता के प्यासे हैं। एक बार हुआ क्या था, जब जानकी जी ससुराल में आई थी नई बहू बन करके, तो रोज नए नए भोग बनाती थी। जब बहू नई नई आती है तो बनाती है नए नए नाश्ते, रोज जानकी जी रोज बनाती थी और रोज ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता था। तो 4, 6, 10 ब्राह्मण जो आते थे, जानकी जी को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं इतना अच्छा अच्छा भोग बना लेती हूँ, रोज इतना सारा बनाती हूँ और ब्राह्मण लोग आते खा ही नहीं पाते हैं। भगवान समझ गए तो जानकी जी ने कहा, बोले थोड़ा सही ब्राह्मणों को दिया करो, तो कुछ पाया करेंगे तो खाते ही नहीं, कुछ सब ऐसे बचा रहता है। भगवान समझ गए कि जानकी जी को अहंकार हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, कल तैयार करना। जानकी बोले ठीक। जानकी जी ने अगले दिन खूब भोग तैयार किए और रोज तो 8-10 संत आते थे। और आज क्या किया भगवान ने, अकेले अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया था। अगस्त ऋषि आए निमंत्रण जब दिया भोजन करने, तो अगस्त ऋषि का तो एकदम ढांचा है हड्डियों का। जानकी जी ने कहा, हे भगवान, अब तक तो जो आते थे उनके थोड़ा बहुत मांस होता था, कुछ खाते भी थे, और ये हड्डियों का ढांचा ये क्या खाएगा? भगवान ने कहा अपने मन में, बोले जानकी आज खिला के देखना तो पता चल जाएगा।
अगस्त ऋषि जब भोजन करने बैठे तो महाराज 10 मिनट में पूरी रसोई समाप्त। जानकी जी गई अंदर, जानकी जी ने कहा, अगस्त ऋषि ने कहा और लाओ भोजन। तो भोजन है ही नहीं तो 8 सिद्धि 9 निधि को बुलाया और उन्होंने 9 दिन तक रसोई तैयार की। अगस्त ऋषि पाते गए महाराज। जब 15 दिन हो गए अगस्त ऋषि को खाते खाते, तब जानकी जी समझ गई, बोले भगवान ने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए किया था। और भगवान के पास गई, बोले प्रभु अब क्षमा कर दो, अब इससे कह दो कि थोड़ा जल भी पी ले, 15 दिन हो गए खाते खाते। तो भगवान ने कहा, बोले जानकी जब इसने भोजन इतना किया है कि तुम भोजन नहीं करा पाई, इसको 15 दिन हो गए करते करते, तो तुम इसको जल पिला दोगी, जल कितना पिएगा? तो भगवान ने कह दिया अगस्त ऋषि से, बोले ऋषिवर भोजन तो मैंने आपको त्रेता में करवा दिया और द्वापर में जब मैं आऊंगा तो पानी पिला दूंगा, तब खूब पानी पी लेना। तो वही अगस्त ऋषि आए हैं त्रेता के प्यासे और द्वापर में चुल्लू लगा करके खड़े हो गए, सब पानी पीते गए, ब्रज में नहीं आई एक भी बूंद। महाराज जाकर के बताया दरबानों ने, बोले अगस्त ऋषि आए हैं त्रेता के प्यासे, सब पानी पी गए। जब इंद्र ने देखा तो इंद्र शर्मा गया और आया, आकर के भगवान गोवर्धननाथ के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से क्षमा मांगी। हे दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राम उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, बसा तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो
गिरधर तेरी आरती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भगवान का अवतार अवतार हो भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर जाएंगे, कोई बिना आरती और प्रसाद के नहीं जाएगा। सभी लोग बैठ जाएं। विमलेश कुशवाहा जी, कमलेश कुशवाहा जी, आप अपने कार्यकर्ताओं से अविलंब प्रसाद की तैयारी कर आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद प्रदान करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सामे कामन कामनाय महाम कामेश्वराय वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्य भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम परमेष्ठम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यम समत्पार्याप्तिं स्वाभौमाय सर्वाय अंतदाप सर्पत्यामहि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम प्रार्थना पूर्वक पुष्पांजलिं समर्पयामि। पंकज जी, श्री राघवेंद्र सिंह के गाइडेंस में पंकज सिंह जहाँ हैं, ये शिकायत मिलती है आरती सबके तक नहीं पहुंचती है, सबके पास तक आरती पहुंचाएं। पंकज जी, राघवेंद्र जी गाइड कर दीजिए पंकज जी को, आरती सबको दिखवा दें। सभी लोग शांति का थोड़ा सा दान दें और 10 मिनट का समय। आज गोवर्धन भगवान की 56 भोग से पूजा हुई है। 56 भोग का प्रसाद सभी लोग लेके तब जाएं। श्री राधे। एक विशेष सूचना आप लोगों के साथ है। परम श्रद्धेय श्री पंडित ब्रजभूषण जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आदरणीय संत शिरोमणि श्री ब्रजभूषण जी महाराज दिनांक 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक
दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आप सब लोगों को श्रवण कराएंगे। आप परम पूज्य महाराज